क्या हाल है देवियों और सज्जनों, वोटिंग किया कि नहीं? वोट करना बहुत ज़रूरी है। ये छुट्टी का नहीं, ये बहुत काम का दिन है। इसके दिन बहुत ज़रूरी काम करना है। सो वंस यू आर डन विद वोटिंग, हम शुरू करेंगे पढ़ाई। पढ़ाई में आज का वर्ड हम लेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो वो कैप क्लास। आज का रूट वर्ड क्या है? MORI। और राइट, मोरी, इसका मीनिंग क्या होता है? कि समथिंग विच इज़ डिकेइंग, यानी कि खराब हो रही है, या समथिंग विच इज़ डाइंग, है ना? तो समथिंग रिलेटेड टू डिके, डेथ, है ना? आई नो उतना ऑसम वर्ड नहीं है, लेकिन वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं इससे, है ना? तो जो कि हमें आज जानने हैं, उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम्स और उनके सेंटेंसेस। ठीक है, तो उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट कि 1 मई 2024 से शुरू हो रहा है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर यूजफुल इंग्लिश। शुरू करें। तो MORI रूट का मतलब मैंने आपको बताया। तो इससे सबसे पहला वर्ड जो अच्छा वर्ड है वो है मोरिबंड। व्हाट इज मोरिबंड? मोरिबंड मतलब कोई चीज़ जो कि, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ख़त्म हो रही है, राइट? सो जैसे कि मोरिबंड ब्रांड्स, मोरिबंड मटेरियल्स, मोरिबंड प्लांट, ट्री, यू कैन से मॉरिबंड मैस्कुलिटी, मॉरिबंड फेमिनिज्म। तो कोई भी चीज़ जो ख़त्म हो रही है, या आप चाहते हैं कि आप ऐसा इम्प्लाई करते हैं कि ये ख़त्म हो रही थी, सो लाइक दैट यू यूज़ द वर्ड मॉरिबंड। सेंटेंस देखिए, मैंने आपको दिया है। सेंटेंस क्या हो सकता है कि द मॉरिबंड ट्री बिगैन टू ग्रो अगेन, राइट? He decided to revive the moribund brand. ऑलराइट, सो ये सेंटेंसेस हो सकते हैं। देन इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे समथिंग विच इज़ डिक्लाइनिंग, है ना? कुछ डिक्लाइन हो रहा है ना? देन समथिंग विच इज़ वेनिंग, कुछ वेन हो रहा है। देन फेड हो रहा है। सो वेन, डिक्लाइन, फेड। एंड देन इसके ऑपोजिट क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? वाइब्रेंट, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग। क्योंकि हर वो चीज़ जो इसका उल्टा है, मॉरिबंड मतलब ख़त्म हो रहा है, रेजुविनेटिंग, है ना? कुछ रेजुविनेट हो रहा है, दोबारा शुरू हो रहा है, रेजुविनेट हो गया है, कुछ रिफ्रेश हो गया है, इट्स नॉट डीकेइंग एनी मोर, है ना? कि ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मॉरिबंड ये आपका पहला वर्ड। इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मैंने बताया। सेंटेंस आप देखिए। राइट, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या है? जो कभी नहीं मरता, है ना? जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, राइट? जैसे कि वी कैन से कि लेट्स लुक एट अ सेंटेंस, लता मंगेशकर्स वॉइस इज इमॉर्टल, है ना? सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि इम्पेरिशेबल, है ना? परपेचुअल, पेरिनियल, है ना? देन व्हाट कैन बी इटर्नल, है ना? जो कभी ख़त्म नहीं होता। देन एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? एंटोनिम्स कैन बी जैसे पेरिशेबल, फाइनाइट, एफीमरल। एफीमरल बहुत अच्छा वर्ड है, राइट? तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। सेंटेंसेस जैसे इमॉर्टल सोल्स, इमॉर्टल लव, है ना? इमॉर्टल फीलिंग्स, इमॉर्टल पोएट्री, कोई भी चीज़ जो कि हमेशा रहेगी, है ना? तो जैसे immortal books, immortal movies, जैसे शोले इज एन immortal मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा, है ना? लाइक दैट। तो ऐसे सेंटेंसेस इसके बनते हैं। राइट, सो द थर्ड वर्ड इज mortify. Mortify is again a beautiful word. It means to embarrass someone. इसका मीनिंग उतना अच्छा नहीं इसको, इसलिए ऐसे बनना नहीं है हमें, है ना? इट मीन्स टू एम्बैरस समवन, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को छोटा फील कराना, है ना? किसी किसी की या तो किसी हरकत को लेके या हैसियत को लेके किसी को नीचा दिखाना, दैट इज़ मॉर्टिफाई। इट इज़ टू ह्यूमिलिएट, टू एम्बैरस समवन, है ना? कि जैसे कि आई डोंट लाइक टू मॉर्टिफाई पीपल, और यू कैन से शी मॉर्टिफाइड मी एट द पार्टी। तो ऐसे समथिंग लाइक दैट, और ही मॉर्टिफाइड मी, वट एवर, बट वी शुड नॉट बिकम सच पीपल, ओके? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ह्यूमिलिएट, वेक्स, है ना? अनॉय, है ना? एम्बैरस,
राइट. एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे देन? ऑब्वियसली अगर आप किसी को एम्बैरस कर रहे हैं लेकिन फिर आप किसी को अच्छा फील कराएं, सो प्लीज़, है ना, व्हेन यू प्लीज समवन, किसी को अच्छा फील कराते हैं, राइट. देन डिलाइट, है ना, आप किसी को इनकरेज करते हैं, राइट. सो देन यू आर नॉट, व्हेन यू आर नॉट मोटिफाइंग, देन ऑफ कोर्स यू आर इनकरेजिंग दैट पर्सन, है ना, आप उसको इनकरेज कर रहे हैं. आप किसी को एम्बैरस नहीं कर रहे हैं तो इनकरेज कर रहे हैं, राइट. सो ये हो गए इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स. सिनोनिम्स में कुछ और अच्छे भी हैं, मैंने दिए हैं यहाँ पे, वो आप देखिए, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. एफरेंट है ना, अबैश है, लाइक दैट. ओके, सो अगला वर्ड देखते हैं. ये तीनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि मॉर्टगेज जो मेन वर्ड है, देन मॉर्टगेजी, एंड देन मॉर्टगेजर, राइट. तो मॉर्टगेज क्या होता है? वो सामान जो आप लोन लेने के लिए बैंक में एज अ गारंटी रखते हैं, वो मॉर्टगेज होती है. जैसे कि हमने अपना घर गिरवी रखना, हमने घर गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन लिया, है ना, तो उसको कहते हैं मॉर्टगेज करना किसी चीज़ को, है ना. एंड देन मॉर्टगेजर कौन होता है? जो उधार लेता है, जो लोन लेता है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बोरोअर या डेटर या लोन टेकर, राइट. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जो लोन ले रहा है, फिर ऑब्वियसली उसका उल्टा क्या होगा? जो लोन दे रहा है ना, साहूकार. है ना. लेंडर, नॉट सच अ प्लेजेंट वर्ड, राइट. साहूकार, माय गॉड, अलग अलग छोड़ो, उनमें नहीं जाते. लेंडर, क्रेडिटर एंड मॉर्टगेजी, है ना, जो दे रहा है लोन. अब जो वर्ड इज रिलेटेड मॉर्टगेजी, यानी कि जो लोन दे रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑब्वियसली लेंडर, क्रेडिटर, फाइनेंसर, है ना, जो आजकल के स्टार्टअप्स में बहुत चल रहा है, फाइनेंसर, वो मॉर्टगेजी होता है, जो दे रहा है. उसके एंटोनिम्स क्या हो गए? बोरोअर, है ना, डेटर एंड मॉर्टगेजर. तो ये तीनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, है ना. तो स्क्रीन पे देखो दैट आई हैव नॉट मॉर्टगेज्ड एनीथिंग, मैंने कुछ गिरवी नहीं रखा है. आई एम नॉट अ मॉर्टगेजी या आई एम नॉट अ मॉर्टगेजर, है ना. ऐसे करके यू कैन यूज़ इट, आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और मेरे साथ रटना नहीं समझ के सीखना है तो आप जानते हैं, राइट. सो ये तीनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, राइट. सो नेक्स्ट वर्ड मॉर्ग और मॉर्चरी, दोनों रिलेटेड वर्ड्स हैं. इनका मतलब होता है फ्यूनरल होम, जहाँ पे जाके दाह संस्कार किया जाता है, या जहाँ बॉडी को रखा जाता है. एक्चुअली मोर अबाउट बॉडी को जहाँ रखा जाता है, वो तो क्रिमेशन ग्राउंड होता है जहाँ दाह संस्कार होता है, लेकिन मॉर्चरी जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है, राइट. सो इट्स लाइक अ फ्यूनरल होम, सिनोनिम हो गया इसका एक. देन फ्यूनरल पार्लर कहते हैं इसको, अंडरटेकर्स ऑफिस कहते हैं इसको. देन एंटोनिम में क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अगर फ्यूनरल होम है तो उसका उल्टा क्या होगा? जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, जहाँ ज़िंदगी हो रही है. सो डिलीवरी रूम, नर्सरी, मटर्निटी वार्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? मॉर्चरी के ऑपोजिट्स हो जाएंगे, राइट. देन मॉर्ग भी वही होता है, इट्स लाइक मॉर्चरी ओनली. सो मॉर्चरी और मॉर्ग दोनों रिलेटेड वर्ड है ना. डेथ, है ना. और इन्हीं से रिलेटेड जो तीसरा वर्ड है वो है मॉर्टिशियन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एम्बामर कहते हैं उसको, है ना, जो फ्यूनरल डायरेक्टर होता है, जो ये सब चीज़ें देखता है, ऑर्गेनाइज करता है. अंडरटेकर कहते हैं उसको. तो वो मॉर्टिशियन होता है, इज़ अ मॉर्टिशियन, है ना, कि आई मेट अ मॉर्टिशियन, सेंटेंस मैंने दिया है, देखिए. तो ये मॉर्टिशियन, मॉर्चरी और मॉर्ग तीनों रिलेटेड वर्ड्स हैं, है ना. एंड एवरीथिंग मीन्स रिलेटेड टू डेथ, राइट. So let's look at another very good word, amortize. Amortize क्या होता है कि बैंकिंग टर्म्स में अगर बात करें तो इट मीन्स टू पे ऑफ अ डेट, मतलब अपने लोन को धीरे धीरे चुका देना, उसको पे ऑफ पूरा कर देना, राइट ऑफ कर देना, रिड्यूस कर देना, किसी चीज़ को, लोन को, डेट को रिड्यूस कर देना, है ना. डेट क्या होता है? जो आपने उधार लिया है, राइट. तो वो होता है amortize, राइट. तो उसके जैसे कि यू कैन amortize द लोन ऑन मंथली बेसिस, है ना, मंथली बेसिस पे आप उसको एमोटाइज कर सकते हैं. देन इट्स अ वेरी गुड वर्ड. और इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हैं, व्हाट कैन बी दोज सिनोनिम्स ऑफ एमोटाइज? टू रिड्यूस, है ना, टू पे ऑफ, है ना, टू राइट ऑफ, OFF वाला ये ऑफ है. इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे पे अप कर देना, उसको ख़त्म कर देना, है ना. एंड फिर ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? देन कोई चीज़ अगर ख़त्म नहीं हो रही तो बढ़ रही है, राइट. सो इट मीन्स टू अक्रू. अक्रू बहुत अच्छा वर्ड है ना. देन अमास, अमास. देन कोलोकेट, एक्यूमुलेट, है ना. ये सब वर्ड्स क्या हैं? कॉन्ग्लो, नो, या
So these words are very good, which you can use for amortize के antonyms, है ना. So agglomerate भी एक अच्छा word है. Right, so let's look at the next word, which is mortality. Now mortality का actual तो meaning होता है loss of life, है ना. लेकिन जैसे कि carnage, extermination, ये बहुत strong words हो जाएंगे इसके synonyms में, है ना. तो अगर हम कुछ और थोड़े हल्के synonyms देखें तो वो हो जाएगा ephemeral, है ना, impermanent, temporal, है ना, corporeal. ये सारे जो हैं थोड़े से perishable, है ना, जो ख़त्म हो सकता है. Mortality. So the mortality rate among infants is alarming, है ना. तो ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं. मैंने और भी यूज़ दिया, देखिए. एंड ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या हो जाएगा देन mortality का. Then if you look at it, तो if it is loss of life, then obviously it can be permanent, right? Something which is let's say permanent, या something which is imperishable, है ना, immortal, तो वो हो जाएगा इसका antonym, है ना, something like that. So this is immortal, no sorry, this was mortality. Okay, so let's look at the last word for today, which is mortal. Mortal मतलब anything which is finite, है ना. तो mortal is something which can be subject to perishing, जैसे कि human beings, है ना. Something which can perish. तो जैसे human are mortals, right? तो उसके synonyms क्या हो जाएंगे? Perishable, finite, है ना, impermanent, ephemeral, ये सब इसके synonyms हो जाएंगे. तो antonyms क्या हो जाएंगे? Again immortal, eternal, undying, है ना. तो these are the words. तो mortal, immortal, mortality, ये तीनों जो होते हैं somewhat related होते हैं, है ना, थोड़े बहुत. तो ये थे आपके आज के MORI रूट के वर्ड्स. एंड आई एम श्योर आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आए. नहीं आए तो मुझे लिखिए, कमेंट्स में बताइए, एंड आई विल रियली हेल्प यू. तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट फ्राइडे एक नई रूट लेके, और बहुत इजी और सिंपल तरीके से ऐसे सीखेंगे. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.